भव्यात्माओं, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथराज में अगली भावना अशुचित्वानुप्रेक्षा है। अशुचित्व अनुप्रेक्षा, त्व का त्व और अनु का अ, ये मिलकर के बन जाते हैं त्वा। अशुचित्वानुप्रेक्षा। तो क्या है अशुचि? अशुचि कौन है? अशुचि मतलब अशुद्ध। अशुचि, शुचिता का अर्थ होता है शुद्धता। शुचिता का अर्थ होता है शुद्धता। और अशुचित्व का क्या हो गया? अशुद्ध। तो अशुद्ध कौन है? अशुद्ध कौन है? क्या आ रहा है दिमाग में निर्मल कुमार जी? अशुद्ध कौन है? शरीर अशुद्ध है। अच्छा, शरीर अशुद्ध है। मुझे लगा वो धोती दुपट्टा नहीं पहनते वो अशुद्ध। तो क्या कहते हैं ना हम लोग, शोले में नहीं है तो तू भाई नहीं। अशुद्ध है तो बाजू में आ जा, है ना। कोई स्त्रियों को अशुद्ध कहता है, अभिषेक करने नहीं देता है। और क्या क्या है नहीं, अशुद्ध? आप लोग तो कुछ अलग ही बता रहे हो। प्रचलित मान्यताओं को छोड़ करके कुछ अलग ही बता रहे हो। अशुद्ध कौन है तो बोले शरीर अशुद्ध है। अच्छा, और क्या अशुद्ध है? कनकमला दीदी। वरना पहले शरीर सहित आत्मा। शरीर सहित आत्मा अशुद्ध है, बहुत सुंदर। और ये बहुत डीप ख्याल हो गया है तो। मतलब अकेला शरीर जो है वो अशुद्ध नहीं है। तो आत्मा सहित। आत्मा जो उसके साथ में बसी हुई है, जो शरीर के साथ में बसी हुई आत्मा है, वो संसारी आत्मा है, वो भी अशुद्ध है। चलिए अब देखते हैं ऐसा क्यों शुरुआत में ही हमारा ध्यान आत्मा की तरफ क्यों गया। क्योंकि अगर हम देह को, इस शरीर को अशुद्ध मानेंगे और उसका एकांत करेंगे कि अशुद्ध कौन है, शरीर ही अशुद्ध है, ही शरीर ही अशुद्ध है, ऐसा लगाएंगे तो आगे आने वाली गाथाओं में, और आज तो हम साक्षात भगवती आराधना की भी कुछ गाथाओं को लेने वाले हैं। जिस भगवती आराधना को स्वाध्याय करने के लिए हम लोग तड़प रहे थे, आज उसकी कुछ गाथाएं आने वाली है। तो साक्षात शिवार्य महाराज की भी गाथाएं हम लोग देख करके बोलने वाले हैं कि भैया शरीर अशुद्ध है, पर उन्होंने शरीर को अशुद्ध ठहराने के लिए जो जो चीजें लिखी है, वो चीजें देवों के वैक्रयिक शरीर को तो लागू नहीं होती है। तो फिर वहां पर चर्चा उठेगी कि आप तो देह को अशुद्ध कह रहे हो, तो क्या देवों का शरीर अशुद्ध है? गंगवाल जी तो हमको पकड़ लेंगे, भैया बोलो, है कि नहीं है? हाँ, क्योंकि आप जो कारण कह रहे हो वो तो कारण वहां सिद्ध नहीं होते हैं। इसीलिए हमें अपना फोकस अंत में शरीर के साथ जुड़ी हुई आत्मा, ये हमें हमेशा अपना लक्ष्य रखना है अशुद्ध के लिए, जब भी अशुद्ध की चर्चा चलती है। तो शरीर के द्वारा, शरीर हमारा साधन है और शरीर के साधन के द्वारा हम ये करेंगे। अच्छा, देव, ये भावना भाते क्या? ये भावनाएं वैराग्य की भावना है। ये भावनाएं वैराग्य की भावना है। चौथे गुण स्थानवर्ती भी भा सकता है, पांचवे छठे गुण स्थानवर्ती भी भा सकते हैं, सब लोग भाते हैं। तो चौथे गुण स्थानवर्ती में मुख्यता से, प्रधानता से कौन भाएगा? मनुष्य ही रहेगा, मनुष्य मनुष्य। ही भाएगा। और मनुष्य ही रहेगा। इसीलिए मनुष्य के शरीर की अपेक्षा से यहां पर प्रधान रूप से औदारिक शरीर जो है, उस औदारिक शरीर की अशुद्धता दिखाई है। किंतु यहां से आगे चल करके आचार्य भगवत कहेंगे शरीर के साथ में जुड़ी हुई जो आत्मा है, वो आत्मा ही मुख्यता से अशुद्ध है। और उसको अशुद्ध से शुद्ध बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिसकी वजह से ये अशुद्ध बना है, क्या ये अकेला आहार वर्गना से बना हुआ शरीर अशुद्ध है? क्या वो एक ही शरीर हमारे पास है? कुसुम निधि कलकत्ता, हमारे पास कौन कौन सा शरीर है? आप तो बताओगे कि भैया इसके साथ तेजस और कार्बन और भी तो लगे हुए हैं। और वो जब तक लगे हुए हैं तब तक हम अशुद्ध है। फिर देव हो, नारकी हो, तिर्यंच हो या मनुष्य हो। तो यहां पर अशुचि की अपेक्षा प्रधानता रूप से औदारिक शरीर की चर्चा भी अगर है, तो भी शरीर सहित आत्मा अर्थात संसारी आत्मा भी अशुद्ध है। और चारों गति की
संसारी आत्मा अशुद्ध है। क्यों? उसके साथ में तेजस और कार्बन शरीर भी लगे हुए हैं, अर्थात शरीर अशुचि है। अशुचि है मतलब क्या है? पर है। क्योंकि आप मुक्त शरीर को, सिद्ध भगवान को शुद्ध क्यों कह रहे हो? क्योंकि उसमें बस सही मिलावट है। कुछ भी नहीं है। उनमें हाँ, सही मिलावट है। कुछ नहीं है ना। अगर हम ये जो धारण किया हुआ जो शरीर है, औदारिक हो, वैक्रिक हो, आहारक हो, इसको ही अगर हम शरीर मानेंगे, तो फिर विग्रह गति में तो हमारे साथ में ये शरीर नहीं है। फिर विग्रह गति में क्या होगा? आत्मा शुद्ध हो जाएगी। हाँ या ना? अगर हम एकांत से ये नौकर वर्गणाओं से, ये जो आहार वर्गणाओं से बना हुआ शरीर है, अगर इसको ही अशुद्ध मानते हैं, तो विग्रह गति में क्या होगा? विग्रह गति में तो कोई शरीर नहीं है, तो हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, फिर जाकर के अशुद्ध हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं लगेगा। क्योंकि जब तक तेजस कार्बन लगे हुए हैं वो भी शरीर है, और शरीर जब तक है तब तक हम अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि शरीर और आत्मा अलग है। जब आत्मा में बाह्य का द्रव्य जब तक मिला रहेगा, जब तक पर द्रव्य मिला रहेगा, तब तक आत्मा जीव द्रव्य जो है वो अशुद्ध ही कहलाएगा। ये यहां पर मुख्यता से आचार्य भगवान को कहना है। समझ में आ गई बातें? अन्यत्व भावना के साथ में अशुचित्व भावना आने का कारण, उसको लग करके आने का कारण यही है। तो प्रधान रूप से शरीर का वर्णन चलेगा। शरीरों में भी औदारिक शरीर को भी बड़े उन्होंने प्राधान्य दिया हुआ है, किंतु यहाँ पर चारों गति के जीवों के साथ लगा हुआ तेजस और कार्बन शरीर भी लेना है। और इसीलिए संसारी जीवों की चर्चा अशुचित्व और अनुपेक्षा की अपेक्षा से देखना है। ठीक है? क्लियर है? नहीं तो अगर औदारिक शरीर अकेला अगर अशुचि मानोगे, अशुद्ध का कारण मानोगे, तो देवगति में जाते ही शुद्ध हो जाओगे। अगर वैक्रयिक शरीर, आहारक शरीर और औदारिक शरीर तीनों को अगर अशुद्धि का कारण मानोगे एकांत से, तो विग्रह गति में शुद्ध हो जाओगे। जब तक पांचों शरीर अशुद्धि का कारण है, ये जब तक हम नहीं मानते हैं, अर्थात संसारी जीव को जब तक हम अशुद्ध नहीं मानते हैं, तब तक शुद्धता का ख्याल पूर्ण रूप से नहीं आएगा। क्लियर है? ये बातें समझ में आ रही है? बड़ी सूक्ष्म चर्चा है। ये कहीं पर भी आपकी ये चर्चा एक गाथाओं में नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि उनका सार यही है। ठीक है? चलिए चलते हैं। आचार्य भगवान पहली, अब ये कितने हैं? तो शुरुआत में ही शुभचंद स्वामी यहां पर हमको कह रहे हैं, अत गाथा शतके नाशचित्वानुप्रेक्षाम सूचयति। कितनी गाथाओं के साथ में? बस 6 गाथाएं हैं। 6 गाथाओं के द्वारा ये हमें अशुचित्वानुप्रेक्षा बताने जा रहे हैं। सयल कुहियानम पिंडम किमिकुल कलियम अवुद्दुगंधम मलबुत्तानम यगेहम देहम जाने ही असूइमयम्। क्या क्या है देखो इसमें। अब किसको संबोधन दे रहे हैं? हे भव्य। ये कौन कर रहा है चिंतन सारा? हे भव्य मतलब खुद के आत्मा को ही हम संबोधन दे रहे हैं, उसको ही समझा रहे हैं। आप लोग भी खुद की आत्मा को ही समझा रहे हो ना। कल किसको समझाया? सामने किसी को बिठाया तो नहीं, भैया ने होमवर्क बताया बैठो परिवार वालों को, और फिर उनको तो संबोधन नहीं दिया। हाँ, ऐसा मत करना। हाँ, खुद को संबोधन देना है। आचार्य कह रहे हैं, देहम, ये देह जो है, असुईमयीम, जाने ही। इस देह को कैसे जानना है? ये देह कैसी है, क्या मानना है? तो कहते असुई, अशुद्ध है, अपवित्र है। तो फिर अशुद्ध क्यों है? सयल कुहियान पिंडम। सयल अर्थात संपूर्ण, सभी प्रकार के, सकल। कुहियानम, कुत्सित पदार्थों का। कुत्सित, कुत्सित शब्द का अर्थ क्या होता है? गंदे। तो कुत्सित पदार्थों का, निंदनीय, कुत्सित का अर्थ होता है निंदनीय, निंदनीय पदार्थों का पिंडम, पिंड है, समूह है। कहीं पर एक अकेली चीज होने और उन चीजों का पिंड होना, तो उससे क्या होता है? पिंड मतलब उसकी व्याख्या और भी बड़ी हो गई, उसका स्वरूप और भी बड़ा हो गया। और कैसा है ये? किमिकुल कलियम, क्रीमी,
अर्थात पेट में रहने वाले लट आदि जो जीव रहते हैं उनको कृमि कहलाते हैं। तो ये जो कृमि है अर्थात कृमि के कुल के कलियम, कृमि के कुल के कलिल, अब अलग अलग शब्द इसके अर्थ हो जाएंगे। मतलब कृमि के कुल के जीव कहो, निगोदिया जीव। अब कृमि की तो ये एक संबोधन दे दिया उसको, मतलब सूक्ष्म जीव। अकेले सूक्ष्म मतलब यहां पर सूक्ष्म नामकर्म वाले सूक्ष्म की चर्चा नहीं चल रही है, क्योंकि हमारे शरीर में स्थूल ऐसे बादर जीव भी है, पेट में, आंतों में, मुख में, दांतों में, कानों में, आंख में, सभी पूरे शरीर में है। और ऐसे ये जो है ये सारे के सारे यहां पर किमी कुल कलियम कह दिया। तो मोटा मोटी में चूंकि हम शुद्ध ज्ञानी हैं, मोटी मोटी चीजों को, स्थूल चीजों को पकड़ पाते हैं, इसलिए प्रधान रूप से स्थूल चीजों का वर्णन होता है, किंतु उसके अंदर और भी सूक्ष्मता का वर्णन होता है। तो यहां पर हम किमिकुल कलिया में क्या करेंगे, तो पेट में रहने वाले कृमि आदि, किंतु यहां पर अनेक प्रकार के निगोद आदि के जीव, इनसे ये हमारा शरीर भरा है। ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों, इतना विस्तार से वर्णन क्यों सोचना है यहां पर? क्योंकि होता क्या है ना, अपना जो स्वभाव है, चिंतन का जो स्वभाव है, बहुत शॉर्टकट वाला है, बहुत ही शॉर्टकट वाला है। जब तक हम विस्तार से वर्णन नहीं करते हैं तब तक उस चीज की अनुभूति नहीं होती है। देखो, मैं कह रहा हूं कि श्रीखंड है, मैं क्या कह रहा हूं, श्रीखंड है। अब श्रीखंड है तो सबसे पहले आपके सामने क्या आ रहा है, चक्का, दही, छेना, ये सब आपके सामने आ रहा है। अब धीरे से उसमें मीठा होता है करके मीठा भी आ गया, किंतु मैं मिश्री डाला हुआ श्रीखंड कहूं तो, ऊपर से बादाम पिस्ते लगाए हुए उससे गार्निशिंग किया हुआ अगर कहूं तो, मीठा, गार्निशिंग, अब केशर युक्त अगर है तो, देखो जितना जितना मैं शब्दों का इसके ऊपर विशेषण लगाते जा रहा हूं, उतनी उतनी अनुभूति में, श्रीखंड की क्वालिटी में फर्क पड़ रहा है कि नहीं फर्क पड़ रहा है? कोई कोई लोग तो ऐसे चेहरे के हैं कि श्रीखंड क्या होता है हमें तो पता ही नहीं, हम भोगते ही नहीं। चलो जो श्रीखंड को भोगते हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना, बाकी तो कोई बात। तो कहने का अर्थ यह है कि जब तक हम उसका डिटेल में चिंतन नहीं करते हो तब तक उसको भोगते नहीं है। यहां पर भी वही है, जब तक डिटेलिंग में चिंतन नहीं होता है तब तक उसकी अनुभूति, भोगना भी क्या है, भोगना क्या है, श्रीखंड को कैसे भोगते हो, चलो, जिसको जलेबी समझना जलेबी, जिसको गुलाब जाम गुलाब जाम, जिसको लड्डू चाहिए लड्डू, इन सब मिठाइयों को, अब जिसको मिठाई पसंद नहीं वो नमकीन को लगा देना, कचौड़ी आदि लगा देना। भोगते कैसे हो? उषा पाटिल दीदी को पूछते रहो, उन्होंने कुछ तो करके दिखाया। हाँ दीदी बताओ, कैसे भोगते हो? खा के भोगते हैं। अकेला खाने से भोगते हो? रस रस लेके, उसका रस लेते हैं। अच्छा देखो, सामने गर्मा गर्म कचौड़ियां तली जा रही है, साइड में खजूर इमली की चटनी भी बन रही है ना? अब तो पेट में जब जाएगी, जब मुख में रखोगे तब जाकर के रसना इंद्रिय आएगी। उसके पहले जब उसको तला जा रहा है तब खुशबू से भोग रहे हो कि नहीं भोग रहे हो? आंखों से उसके गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो देखो कुसुम छावड़ा दीदी, वो तो बिल्कुल भैया, आप उसको भूलते कैसे हो? गोल्डन ब्राउन के पहले तो मैं निकालती नहीं उसको बाहर। क्यों दीदी, है कि नहीं है? मतलब आंखों से भी तो उसको भोग रहे हैं। मतलब अगर मैं सिर्फ इतना ही शब्द वाक्य में लगाऊंगा कि हम कचौड़ी के स्वाद को भोगते हैं, कचौड़ी को भोगते हैं, तो भाई कचौड़ी की सिर्फ चर्चा इतनी सी हो जाती। अब जैसे जैसे उसके वर्ण का वर्णन आ गया, खुशबू का वर्णन आ गया, तो पहले जितना भोगा और अभी जितना भोगा, कितना भोगा, ज्यादा भोगा। अच्छा, भोगा मतलब क्या किया, उसकी अनुभूति की।
कचौड़ी को स्वाद से भोगा, कचौड़ी को रंग से भोगा, कचौड़ी को खुशबू से भोगा। मतलब क्या है, उन उन इंद्रिय विषयों की अनुभूति की। हाँ या ना? साक्षात जब जलेबी मुख में रखते हो तो मीठेपन की अनुभूति लेते हो, क्योंकि जलेबी को तो आप अपने पास रख लेते हो क्या, स्वाद का अनुभव करके तो उसको निकल जाना है। ध्यान से सोचो, आप लोग भोग करते हो मतलब क्या करते हो, पंचेंद्रिय विषयों की आसक्ति को तृप्त करते हो। हाँ या ना? अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे? जलेबी खाई खाई खाई, कचौड़ी खाई, एक, दो, तीन, हाँ, अब आगे नहीं देना। आग्रह करके और एक डाल दी, बड़ी मुश्किल से चौथी कचौड़ी खाई, तो आपका इंद्रिय विषय तृप्त हो गया। अब खा करके दिखाओ। अब जब तक वापस अतृप्तता नहीं आएगी तब तक नहीं खाएंगे। सही है कि नहीं है? मतलब आपने उस चीज को, और भी बनी हुई है, 10-15 और पड़ी हुई है वहां पर सामने, पर नहीं खा रहे हो। क्यों नहीं खा रहे हो? क्यों भोग नहीं कर रहे हो? मतलब भोग करते वक्त हम क्या कर रहे हैं, इंद्रिय विषयों की तृप्ति कर रहे हैं, ये इसका सीधा सीधा भाव निकलता। अब इसी तरीके से किसी भी चीज का जब चिंतन करते हो तो मन में उस वस्तु को ला करके हम उसका चिंतन कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? अरे हाँ या ना? कुछ तो कहो। हाँ, तो फिर सिर्फ छोटा सा उस वस्तु का वर्णन करने से ठीक चिंतन होगा, या विस्तृत वर्णन करने से और भी सहायता होगी चिंतन में? बातें समझ में आ रही है? क्लियर? तो इसीलिए यहां पर किमिकुल कलियम इतना बोलने मात्र से, सिर्फ हाँ लट होती है पेट में, ऐसा कहने से क्या होगा, हमें वो अपने शरीर के अंग दिखाई देंगे जहां पर कृमि होते हैं। हाँ या ना? अब कृमि मुख्यतः से कहाँ होते हैं? पेट में। मतलब शरीर का सिर्फ पेट गंदा है, बाकी शरीर ठीक है। ये हम इनडायरेक्टली इस प्रकार की अनुभूति करते हैं, क्योंकि एक व्यक्त है और बचा हुआ अव्यक्त है। एक व्यक्त हो जाएगा तो बचा हुआ अव्यक्त हो जाएगा, और जो अव्यक्त कर दिया, क्या वो सही है? अकेला पेट ही गंदा है? नहीं, सारा शरीर गंदा है। बात समझ में आ रही है? तो कल ऐसा ना हो इस एकांत के या शॉर्ट चिंतन के द्वारा कि मैं सिर्फ पेट के प्रति वैराग्य भाव धारण करूं और बाकियों के प्रति नहीं। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब इसको सिद्ध करते हैं कि ऐसा होता है। जब कमर दुखती है तो सारा का सारा दर्द कहां से आता है? कमर से आता है। तभी सर को कभी खराब बोला क्या आपने? हाय मेरा सर दुख रही है कमर, और आप सर को भला बुरा कह रहे हैं, ऐसा हो ही जाएगा? नहीं। सर दुख रहा है, दांत को कभी कुछ बोला आपने? दांत से दर्द उठ रहा है, कान को कुछ कहा आपने? कान से दर्द उठ रहा है, पाव को कुछ बोला आपने? नहीं। क्योंकि जहां से जो जो वेदन हो रहा है उतने ही भाग को गंदा या खराब कहना, ये हमारे अनादिकाल के संस्कार है। हाँ या ना? इसीलिए हम लोगों को अपने मन को अलग तरीके से ट्रेनिंग देनी है। अब तक तो इसी प्रकार से चल रहा है। हमें ये देना है कि भैया आज अभी इतना है, इतना नहीं, ये सारा मिलकर के इतना है। इतना है तो सारा का सारा खराब है। किसी से भी राग मत कर, किसी से भी राग मत कर। क्योंकि आचार्यों को ये अभिप्रेत नहीं है कि आप कमर से दुश्मनी करो, और या पेट से दुश्मनी करो, और हाथ पांव से मत करो। दुश्मनी हमें किसी से नहीं करनी है, सिर्फ उसके स्वरूप को जानना है। हम लोग किसी को भला बुरा कहते हैं क्या? मान लो आपके सामने, आपके सामने
कोई पाप कर रहा हो और आपने उसको समझाने का प्रयास किया हो, फिर भी नहीं मान रहा है, अब उसको समझाना आपके बस की बात नहीं है, आप क्या करते हो? शांति से खड़े रहते हो, भाई तेरे को जो करना है कर ले, हमने तो अपना काम कर लिया। यहां पर भी यही है। खराबियां किसमें है? खराबियां किसमें है? शरीर में है। और अन्यत्व भावना ने हमको अभी तक ये क्या बताया है? शरीर हमारा है क्या? नहीं है। तो शरीर को हमको कैसे देखना है? दूर खड़े रह करके देखना है। कहाँ खड़े रह करके? दूर खड़े रह करके शरीर को देखना है। भाई ये तो मैं नहीं हूं। खराबी किसमें है? वो पर में है। खराबी किसमें है? पर में है। होगा ये? अगर ये कर पाओगे ना, तो बड़े आराम से बची हुई जिंदगी कटेगी। इस प्रकार से कर पाओ, क्योंकि सारा का सारा खेल ना ये गलत प्रोग्रामिंग का है। हम लोगों ने अनादिकाल से गलत प्रोग्रामिंग की है। गलत प्रोग्रामिंग क्यों? जो चीज मेरी नहीं उसको मैं मान करके बैठा हूं, उसको मैं अपना मान करके बैठा हूं। और अपना मानने से क्या हो गया? वो अपना जो पर है जिसको माना है, उसका सुख और दुख जो है वो मैं मेरा मान रहा हूं। जबकि मुझे करना क्या है? ये सब सुख दुख की भाषा से मुझे बचना है। जब सुख दुख से बचना है तो खुद के सुख दुख छोड़ो, दूसरे के सुख दुख को क्यों मैं पकड़ के बैठो? ज्यादा हो रहा है। ये ज्यादा इसलिए हो रहा है कि उनकी हर रोज चिंतन नहीं करते। 1.5 घंटा ही तो चिंतन के लिए मिला है। किसको? आपको नहीं, मुझे। इसलिए मैं खुद चिंतन कर रहा हूं। ये बाकी के समय में याद ही नहीं आता ये सब चिंतन। आता है क्या? परसों हम लोग मिले थे। परसों हमने आपको 3:30 बजे 4 बजे बोला था। अब मिलेंगे हम सीधे रविवार को, कल क्लास नहीं होगी। रविवार को दोपहर में 2 बजे। तो उस 4 बजे से लेकर के, शुक्रवार के 4 बजे से लेकर के रविवार के 2 बजे तक, बीच में शरीर अन्य है, अशरण। इस दुनिया में मृत्यु के समय कोई शरण नहीं है, ये भावना आई थी क्या? प्रामाणिकता से कहना। अगर नहीं आई है, इसलिए तो ये 1.5 घंटा करते बैठे हैं, है ना? और यहां पर भी अगर वो बोरिंग लगे तो फिर नमो सिद्धानम बोल देना। क्लियर हो रहा है? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? अब ये शरीर जो है इस प्रकार से अपवित्र जानना है। क्यों? क्योंकि वो किबिकुल कलियन से बना हुआ है। और क्या है? अव्व दुर्गंधम, अत्यंत अव्व, अत्यंत दुर्गंधमय है। शरीर से दुर्गंध आती है। हाँ, एक दिन डियो और परफ्यूम मत लगा दो, अपने आप समझ में आएगा कि शरीर से क्या होता है। शरीर से दुर्गंध आती है। और क्या है? मलमुत्तानम ये गेहम, ये मलमूत्र का ग्रह है। ये सब जानते ही जानते हैं। अब इस देह की अशुचिता, शुभचंद्र स्वामी और शुभचंद्र स्वामी ही आचार्य शिवार्य महाराज को भगवती आराधना ग्रंथराज की अपेक्षा से याद कर रहे हैं। उनका चिंतन यहां पर शुभचंद्र स्वामी कर रहे हैं। तो चलिए शुभचंद्र स्वामी के साथ में बैठ करके हम लोग भी चिंतन करें। वो तो सिर्फ अभी आज्ञा, ये सामने जो शरीर बना हुआ है वो सिर्फ कृमि कुल मलमूत्र का द्वार है। इसलिए ये तो मोटी मोटी चीजें बता दी कार्तिकेय स्वामी ने। अब इसके अंदर जन्म से लेकर के ये शरीर बना कैसे है उसकी पूरी की पूरी विधि बता रहे शुभचंद स्वामी, ताकि हम स्वाध्यायों को ये पक्का सबूत मिल जाए कि ये जो शरीर धारण किया गया है ये पक्का अशुद्ध है, ये पक्का अशुचि है। क्योंकि इसकी मिला ये बना इसकी बनावट ही जो है ना, जिस तरीके से ये निर्माण हुआ है वही खराब है और खराब चीजों से बना है। जो खराब चीजों से बनता है, जो खराब पद्धति से बनता है, तो इसका स्वरूप खराब ही होगा। आया ना? देखिए क्या कहते हैं। सकल कुथितानां पिंडम कृमिकुल कलित कृमिक कृमिकुल कलितम पूर्व दुर्गंधम मलमूत्राणाम च गेहम देहम जानी अशुचिमयम्। जानिहिं त्वम
हे भव्य प्रति, हे भव्यो, जानो किसे, कम देहम शरीरम, देहम अर्थात शरीरम, इस शरीर को, इस देह को जानो, किम भूतम, क्या जानना है, अशुचिमय, अशुचिमय अर्थात अपवित्र द्रव्य निष्पादितम। अशुचि किसको कहा, अनुप्रेक्षा का ही नाम अशुचित्व है। तो ये अशुचित्व, त्व मतलब क्या है, स्वरूप। तो ये अशुचि स्वरूप क्यों प्राप्त हो गया, जिसको भी प्राप्त हुआ है, ये अशुचि स्वरूप क्यों प्राप्त हो गया, उसका कारण यहां पर बता रहे हैं। अपवित्र द्रव्य निष्पादितम, निष्पादित होना मतलब उत्पन्न होना, तैयार होना। जो अशुभ द्रव्यों से, जो अशुद्ध द्रव्यों से, अपवित्र द्रव्यों से जो बनता है, जो निष्पादित हुआ है, कीदृक्षम, सकल कुथितानां पिंडम समस्त कुत्सितानां द्रव्यानां निचयम। वो कहते कि सारे के सारे जो द्रव्य, समस्त कुत्सित द्रव्य जो है, निंदनीय ऐसे जो द्रव्य है, उन द्रव्यों से ये शरीर बना हुआ है। और कृमिकुल कलितम, अर्थ कृमया, अब इसमें से कृमि किसे कहा है, कृमया अर्थात जठरज द्विन्द्रिय जीव, जंतव यूकादय निगोदादय तेषां कुलानि वृंदानि तै कलितम युक्तम। तो अकेले कृमि का मतलब सिर्फ कृमि नहीं लेना है यहां पर। वो क्या कहे, कृमिया कौन, कृमि कौन है, जठर, पेट के, जठरज, पेट में उत्पन्न, जो मतलब जन्मने वाले, उत्पन्न होने वाले कौन है, द्विइंद्रिय जीव, लट आदि दो इंद्रिय जीव, जंतवा, इसके और अलग अलग पर्याय दे रहे हैं, जंतवा, युकादया, निगोदादया, तेषाम कुलानी, इसी प्रकार की फैमिली में जन्मने वाले, वृंदानी ते कलितम युक्तम। क्या क्या बता रहे हैं, देखो आगे क्या कहते हैं, अतीव दुर्गंधम, मलमूत्राणाम ग्रहम, मला विष्टादया, मल क्या है, विष्टादया, मूत्राणी प्रसव, प्रसवादयास्तेषाम ग्रह स्थानम, प्रसव द्वार जो है वहां से बहने वाले जो मूत्र है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तथा श्री भगवत्याराधनायाम शरीरस्य निष्पत्त्यादिकम प्रोक्तम च, तथा जो भगवती आराधना ग्रंथ है उसमें जिस प्रकार से शरीर की उत्पत्ति बताई है, वैसे है, कैसे है, तो हम शुभचंद स्वामी जो कह रहे हैं उसकी तरफ भी आएंगे, किंतु पहले भगवती आराधना में जो कहा गया है, गाथा क्रमांक 1001 से लेकर के आगे। तो किसी के पास अगर भगवती आराधना ग्रंथ की पीडीएफ होगी तो आप गाथा क्रमांक 1001 को भी निकाल सकते हो, नहीं तो नोट करना, जब भी मिल जाए इसको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, क्या क्या आ गया, बड़ी सुंदर और बड़ी सरल सरल गाथा है प्राकृत की। क्या कहते हैं, कललगदम दशरथम, अच्छदिकलुसिकदम च दशरथम, धीरबुदम दशरथम, अच्छदिगभमीतम वीर्यम वीयम। संस्कृत इसकी हो गई है, अपराजित सूरी महाराज है, अपराजित सूरी इसकी टीका करते हैं। जितनी भी आज भगवती, डॉक्टर ए एन उपाध्याय ने अपनी प्रस्तावना में लिखा है भगवती आराधना की, वो लिखते हैं कि आज जितनी भी भगवती आराधना की टीकाएं उपलब्ध है, हस्तलिखित उपलब्ध है, वो सारी की सारी अपराजित सूरी महाराज की टीका के साथ, जिसको विजयोदया टीका कहा है, वो विजयोदया टीका के साथ ही उपलब्ध है। मतलब जिन्होंने भी आगे उसको बढ़ाया है, वर्षों वर्षों ने जो बढ़ाया है, वो हमेशा विजयोदया टीका के साथ ही आगे लिया है। मतलब कितनी महत्वपूर्ण होगी, ये संस्कृत में है, ये प्राकृत की संस्कृत की है। तो आचार्य भगवान अपराजित महाराज क्या कह रहे हैं, कललगद, कललगदम ये पहला शब्द था, कललगदम दशरथम, रत्तम मतलब रात्रि, दस रात्रि और दिन मतलब 10 दिन यहां पर कह सकते हैं। तो 10 दिन तक क्या था, कललगदम, कललत्व नाम पर्याय तगत प्राप्त बीज 10 दिन मात्र। शुभचंद स्वामी ने इस कलल शब्द को बड़ी अच्छी तरीके से खोला है। क्या कहते हैं वो कलल क्या है, थोड़ा सा मैं दोनों को साथ साथ लेकर के चलूंगा। तो शुभचंद स्वामी जो कहते हैं कलल के बारे में, उन्होंने यहां पर कहा कि गला हुआ तांबा और गली हुई चांदी,
गला हुआ तांबा और गली हुई चांदी, इन जब का दोनों का मिश्रण जो होता है, तो उस गलित अवस्था में अर्थात द्रवमय अवस्था में जो दोनों एक साथ रहते हैं, उसको यहाँ पर क्या कहा गया है? उसे यहाँ पर कलिल शब्द से कहा गया है। कलिलगतम मतलब लिक्विड फॉर्म में, वो 10 दिन तक है। उसके बाद में अच्छदी आस्ते कलुषिकदम कलुषीकृताम च दशराज मात्र रथरात्र मात्र अवतिष्ठते। कलुष है, कलुष मतलब कहीं पर कलुष शब्द का अर्थ काला भी आया, कहीं पर कलुष शब्द का अर्थ काला भी, शुभचंद स्वामी ने इसका अर्थ काला ही किया है, किंतु आगे कालिमा के रूप में कहा। स्वयं अपराजित स्वामी ने इसको क्या कहा? कालिमा के रूप में कहा। जैसे कोई, कालिमा मतलब क्या है? मल जैसा रहता है, गंदगी रहती है वैसा। स्थिर बुद्धम दशरथम, उसके बाद में वो 10 दिन स्थिर रहता है। स्थिर रहता है मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं आता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। अच्छति आस्ते गर्भ गर्भे तम बीजम तद बीज, तो ये गर्भ का बीज रूप जब ये बना रहता है शरीर, चर्चा आत्मा की नहीं है, चर्चा इस शरीर की है। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये किससे बना है? माता के रज और पिता के वीर्य से बना हुआ है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि गर्भ में स्थित माता का रज और पिता का वीर्य रूप 20 दिन तक बीज, 10 दिन तक कलल रूप में रहता है, फिर 10 दिन तक कालिमा रूप में रहता है, और फिर 10 दिन तक स्थिर रहता है। उसमें कोई बदलाव नहीं होता। 30 दिन गए, 1 महीना निकल गया, तो पहले महीने में बस इसी अवस्था में है वो। अब दूसरे महीने में तो यथा योग्य समय पर उसमें जीव आ गया है, किंतु जीव की चर्चा यहाँ पर नहीं है। ये जो शरीर बन रहा है, शरीर की जो उत्पत्ति का जो निष्पादित होने का जो क्रम है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। अब आगे क्या कहते हैं? तत्तो मासम बुद्ध बुधम अच्छति पुनो विघन बुधम जा यदि मासेन तदो मनसपेशीय मासेन। वो कहते हैं दूसरे महीने में क्या होता है? तो तत्तो स्थिर भावोत्तर काल, तत्व मतलब जो स्थिर 10 दिन का काल था, उसके पश्चात 1 महीना होने के पश्चात मासम बुध बुध भूत अच्छदी, मास मात्र बुध बुध इवे अस्ते, एक वायु का बुलबुला जैसे हो, बुलबुला जैसे हो, उस बुलबुले के समान 1 महीना पर, दूसरे महीना पूरा बुलबुले के समान है। अब तीसरे महीने में क्या हो रहा है? पुनोवी घन बुधम, थोड़ा सा कठोर घन रूप बन जाता है। कब? तीसरे मास में। हमारे यहाँ पर जो गर्भिणी होती है, गर्भवती स्त्री होती है, उसके साथ में जो सांसारिक क्रियाएं, कुछ लौकिक क्रियाएं जो की जाती है, वो तीसरे माह से शुरुआत होती है। लोगों को भी जब बताया जाता है, वो 3 माह पूर्ण होने के पश्चात बताया जाता है। कारण जोड़ने का प्रयास करो, चिंतन इसके साथ में लगाने का प्रयास करो, कितना वैज्ञानिक ये है चीज। तो जब ये, यहां पर अभी कोई भी कृपया नोट्स में चैट में कुछ नहीं डालना। क्यों? क्योंकि इसको पढ़ने की वजह से लोगों का क्या होता है, क्या होता है, उपयोग हट जाता है। ठीक है ना? और बाद में लोग क्या करते हैं? वही वही प्रश्न पूछते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरे महीने में ये कठोर हो गया। अब जायदि मासेन, अर्थात जायते मासेन ततोपि घन भावाद उतत्तर काल, अपरजत स्वामी कह रहे, मतलब एक वो कठोर जब हो गया, उसके बाद में 3 महीने हो गए। अब उसके बाद में क्या है? मासेन 1 महीना, मंस पेशीय अर्थात मांसपेशी भवती, तो मांसपेशियां कब आ रही है? मांसपेशियां चौथे महीने में आ रही है। उसके बाद में क्या कह रहे हैं देखो, मासेन पंचपुलगा तत्तो हुंति पुनो विमासेन अंगानि उवंगानि नरस्य जायन्ति गर्भामि। मासेन पंचपुलगा, 1 महीने के पश्चात पंचपुलका भवती, पंचपुलका मतलब 5 पुंज निकलते हैं, उस कठोर गोले को 5 पुंज निकलते हैं। ये 5 पुंज क्या है? 2 हाथ, 2 पांव और मस्तक, ये 5 पुंज उसके तैयार हो रहे हैं। पुनो विमासेन, फिर और 1 महीने के पश्चात पुनरुत्तरेण मासेन अंगानी उवंगानी, अर्थात
अंगा अंग अनुपांगानिच, अंग और उपांग, फिर जो हाथ अंग बना है उसको उपांग, उंगलियां आदि जो है वो उसको तैयार हो रही है। नरस्य जायते भवी, नरस्य जायन्ते, अब यहाँ पर नर मतलब पुरुष नहीं लेना, मनुष्य लेना, मतलब पुरुष स्त्री सभी इसमें आ गए। तो ये जायन्ते गर्भे, तो इस प्रकार से गर्भ में उसकी उत्क्रांति हो रही है। आगे गाथा क्रमांक 1004 में कह रहे हैं, मासम्मि सप्तमे, 6 महीने हो गए, 7वें मास में, मासम्मि सप्तमे तस्स होदी चम्म नहरो मणिपत्ति, फंदनमट्ठम मासे नवमे दसमे यनिगमनम। वो कह रहे हैं, मासम्मि सप्तमे अर्थात सप्तम मासे, तस्य गर्भस्य, तस्य किसका, गर्भ, गर्भ का क्या क्या हो रहा है, चर्म नख रोम निष्पत्ति भवती। क्या क्या हो रहा है, चर्म मतलब चमड़ी, उसके बाद नख, और रोम मतलब केश, ये कब आ रहे हैं, 7वें महीने में आ रहे हैं, है ना। गोद भराई का समय ये 7वां महीना आपका उनका रहता है, तब ये सारी चीजें वहां पर आ रही है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, फंदनम, फंदनम मतलब स्पंदनम, मुंह इधर उधर जाना, यहां पर स्पंदन मतलब हार्ट बीट नहीं लेना, यहां पर फंदनम मतलब ये यहां पर यहां से वहां उसका घूमना, स्पंदनम नीच ज्वलनम नीच चलनम, स्पंदनम चलनम, 8वें मास, यहां पर आचार्य भगवान कहते हैं चलनम मतलब उसका जो थोड़ा बहुत हिलना डुलना होता है, लात मारना आदि होता है, ये 8वें 8वें मास से। और 9वें 10वें, 9वें मास में या किंचित कथंचित 10म मास में निगमने, अर्थात चोदरा निर्गमनम, उधर से निर्गमनम, उधर से बाहर आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आचार्य भगवान यहां पर ये कह रहे हैं। अब जब ये अंग और उपांग की चर्चा आई थी 1003 नंबर की गाथा में, तो आचार्य भगवान और भी यहां पर कहते हैं, अष्टांग, 8 अंग कौन से होते हैं इसकी चर्चा अब तक आपको पता था, किंतु आगम के परिप्रेक्ष्य में कौन से ग्रंथ में है, कौन सी गाथा में आए हैं, इसको देखकर पढ़कर सुन करके अपना सम्यक दर्शन, अपना सम्यक ज्ञान दृढ़ करना है। क्या क्या कह रहे देखो, 2 पैर 2 हाथ, एक नितंब, एक छाती, एक पीठ, एक सिर, ये 8 अंग हो जाते हैं, तो इनको अंग कहा है, अष्टांग। सौदर्मेंद्र महाराज भगवान गर्भ में आने से पहले 6 माह जब उनका आसन कंपायमान होता है तो अपनी जगह से उठकर 7 पग चल करके अष्टांग नमस्कार करते हैं। तो ये अष्टांग नमस्कार मतलब 8 अंग धरती को लगाकर। क्या क्या लगा रहे हैं, 2 पैर 2 हाथ, एक नितंब, 5 हो गए, एक छाती 6 हो गए, 7वां है पीठ और 8वां है सर। अब पीठ जमीन को लगाना मतलब पूरा का पूरा शरीर ही जमीन को लगाना, ये 8 अंग हो गए। और उपांग कौन कौन से हैं, वो कह रहे हैं, कान, नाक, गाल, ओठ, आंख, अंगुल आदि उपांग है। हम लोग हाथ के और पांव के उंगलियां ही जनरली उपांग मानते हैं, किंतु कान, नाक, ओठ, ये गाल, ये आंख, ये सब कुछ क्या है, ये भी उपांग ही माने हैं। अब मुख्यतः से द्रव्येंद्रिय जो मानी है, वो द्रव्येंद्रिय का ये बाहर का आकार है, द्रव्येंद्रिय के उपकरण आदि है। ये किसकी अपेक्षा से वर्णन चलेगा, कर्णानियों की अपेक्षा से भी है, जाति नाम कर्म की अपेक्षा से वर्णन चलेगा। चलिए अब चलते आगे। 105 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान, अब इसकी क्योंकि ये तो उत्पत्ति बताई, 105 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान आगे कह रहे हैं, सौवासु अवस्थासु, ये सारी जो अवस्थाएं हैं, वी कलला दिया दियानी तानी सौवानी, असुइनी अमिज्झानीय विहिंस निज्जानी निश्चयम निच्चम्पी। सौवासु अवस्थासु विकलला दियानि तानि सौवानि, असुइनी अमिज्झानीय विहिंस निज्जानी निच्चम्पी। क्या क्या कह रहे हैं देखो, सौवासु अवस्थासु भी, अर्थात सर्वस्व अवस्थासु शुक्र शोणितयो, कैसी है ये,
रज और वीर्य की, ये सभी अवस्था किसकी कह रहे हैं? तो जिससे इसकी शुरुआत हुई है इस शरीर की, शुक्र और शोणित, रज और वीर्य से जो शुरुआत हुई है, उनकी सभी अवस्थाएं, कौन कौन सी सभी अवस्थाएं? फिर वो पहले महीने की वो स्थिर वाली 3 वाली अवस्था है वो, ठीक है, या फिर दूसरे माह की बुदबुदे वाली हो, या तीसरे माह वाली मांसपेशी, तीसरे माह वाली हो, या फिर चौथे माह वाली मांसपेशी वाली हो, या 5वें माह वाली अंगुपांग वाली हो, छठे 7वें आदि की जो जितनी जितनी अवस्थाएं हैं, ये सारी अवस्थाएं किसकी है? ये मूल रज और वीर्य की अवस्था है। और ये कैसी है? कलला दयानी, कललयम, गुरुद इत्यादि। अर्थात ये कौन कौन सी अवस्था है, यहां पर वो बता दिया, कलल पहले महीने के, और बुधबुध अर्थात द्वितीय महीने के अवस्था आदि, इत्यादि कानी, सौवानी अश्विनी सर्वाणी अशुचिनी, ये सारी अवस्थाएं अशुचि अवस्था ही मानी गई है। जो लोग आज आधुनिकता की चकाचौंध में जो कहते हैं कि भाई मरण के समय तो हम लोग समझ सकते हैं कि बैक्टीरिया होते हैं डेड बॉडी के ऊपर, वो जलाने में बहुत, वहां पर ये सारी चीजें होती है अंत्येष्टि में, इसलिए आने के पश्चात नहाना और उसके बाद में पातक को पालना, ये तो हमें समझ में आती है, इसको साइंस छिपा है। जन्म के समय में ऐसा क्या है? जन्म के समय में ऐसा क्या है कि हम लोग 10 दिन का सूतक माने? तो जन्म की शुरुआत, जन्म किसे माना? शरीर माता के, बालक का शरीर माता के शरीर से अलग होने को जन्म माना लौकिक में। तो ये शरीर जिसके अपेक्षा से आपने जन्म माना, वो कैसे बना है वो तो देखो। और इसकी ही सारी क्रिया करने में जो अशुचि स्वयं से अशुचि है, उस अशुचि की ही सारी क्रिया करने में आप स्वयं अशुचि हो जाते हो। इसीलिए ये सारी बातें यहां पर कह गई है। आप लोगों को भी ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब हॉस्पिटल आदि से घर आने के पश्चात नहाना, वस्त्र बदलना, ये जो सारी चीजें करते हैं, लोगों को, बच्चों को ये अंधश्रद्धाएं लगती है। आधुनिक विज्ञान कहाँ पहुंच गया? कहीं नहीं पहुंच गया आधुनिक विज्ञान, पहले भी यही था, आज भी यही है। क्योंकि आधुनिक विज्ञान कहाँ का कहाँ पहुंचता ना, तो ऑपरेशन थिएटर में कोई भी कभी भी चला जाता, जाकर के दिखाओ, अंदर आने देते हैं क्या? जितने भी डॉक्टर बैठे यहां पर सारे बोल सकते हैं इसको। क्यों? हाइजीन। एक कोरोना क्या आ गया, सबको सूतक पातक सिखा दिया उसने, कि सूतक पातक बनाने का कारण क्या होता है, सारा साइंटिफिक कारण। फिर मार्केट से, अर्चना दीदी मार्केट से जितनी भी कोरोना काल में ग्रोसरी लाई, क्या किया उसके साथ में? प्लास्टिक के थैली में कुछ चीजें बाहर से आ गई, मान लो मूंगफली आ गई प्लास्टिक के थैले में, तो उसके ऊपर सैनिटाइजर मार दिया और उसको बाजू में क्वारंटाइन करने के लिए रख दिया एक रूम में। और फिर 8 दिन के बाद में उस मूंगफली को निकालने के लिए गए, और तब भी मन में सांशकता कि कुछ होगा तो नहीं। और कोरोना चला गया, और फिर हमसे सब खिलाड़ी बन गए, है कि नहीं है? अब कौन मुझे क्या करने वाला है? तो तब जो सबने सारी जो सावधानताएं बताई है ना, ये ऐसी ही संसर्गजन्य रोगों को आमंत्रण अगर नहीं चाहिए, तो आगम में जितनी भी शुचिता अशुचिता बताई गई है, जिनके जिनके माध्यम से बताई गई है, वो सारे के सारे हाइजीन को, आज की जो भाषा में हाइजीन कहा जाता है, वो हाइजीन को सामने रख करके ही की जाती है। फिर महावारी में स्त्रियां पहले वस्त्र का उपयोग करती थी, और भले आज वो सैनिटरी पैड्स का उपयोग करती हो। नाम बदलने से और अंग्रेजी शब्द लगाने से क्रियाओं में फर्क नहीं होता है। पहले भी वो क्रिया उतनी अशुचि थी, आज भी उतनी ही अशुचि है। आप लोगों ने पहले जो बड़े बड़े कुटुंब होते थे, सारे परिवार होते, तो आपने 2 लोगों का परिवार बनाया, सास ससुर के साथ रहना ही नहीं है। इतनी सारी चकाचौंध बढ़ गई, हमको इतने सारे पैसे लगते कि दोनों को जाकर के नौकरी करनी है। फिर पढ़े क्यों? पढ़ाई का क्या फायदा है? पढ़ाई का फायदा नौकरी, नौकरी का फायदा बाहर का खाना, जैसे चाहिए वैसे स्वैराचार से रहना। ये अगर सब कुछ, अगर इसी को अगर आप आधुनिकता कहते हो, तो हमसे बड़े मूर्ख और कोई नहीं है। क्योंकि हम जो वीतराग विज्ञान हमारे पास था,
उस वितराग विज्ञान को सिर्फ एक धर्म का नाम दे करके उसको हमने साइड में रख दिया, क्योंकि धर्म को हमने समझा ही नहीं कि धर्म क्या है। जीने की कला और मरने की कला है। ये आर्ट ऑफ लिविंग है, आर्ट ऑफ डाइंग है। आचार्य भगवान आगे कह रहे हैं ये सब अशुचि है। अमेज्झानीव और विहिंसनी जज्जानी जुगुप्सनी यानी ये ग्लानि योग्य सारी अवस्थाएं हैं। ये सारी अवस्थाएं ग्लानि के योग्य है। नित्यमपि नित्यमपि निपतिगद। नित्यमपि मतलब जब तक निष्पत्ति नहीं होती है, जब तक वो गर्भ से बाहर नहीं निकल रहा है। आगे कहते हैं गर्भेवस्थान क्रम अशुभम कथ्यतुत्तर गाथया। अब क्या कहते हैं, गर्भ गर्भ का स्थान, गर्भ का स्थान ही कितना अशुचि है, इसकी चर्चा यहां पर शिवार्य महाराज और अपराजित सूरी कर रहे हैं। आमासयन्नि पक्कासयस्य उवरिम अमेज्झमज्झमि वत्थि पडलपच्छनो अच्छै गब्बे हुनव मासम। ये कोई कथा कल्पोल कल्पित किसी प्रवचनकार की भाषा नहीं है। ये साक्षात तीर्थंकर भगवान की वाणी है, जो त्रिकालाबाधित सत्य है और परंपरा आचार्यों से ये हजारों हजारों वर्ष पूर्व लिखे हुए जो शास्त्र है उनमें ये गाथाएं आ गई है। अब तो जागो, अब तो जागो। अगर अभी भी इनको अगर आप नकारते हो तो हमसे बड़े मूर्ख और कोई नहीं है। कल कोई अमेरिकन, कल कोई पाश्चात्यवादी इन्हीं ग्रंथों का आधार लेकर के अपने ग्रंथ छापेगा और आपके सामने लेकर के आएगा, फिर हम धन्यता करेंगे वो इंग्लिश है ना उसका हमने हिंदी में अनुवाद किया और क्या लिखा है, अच्छा वो सब वो फला फला ने ऐसा लिखा है। अरे फला फला ने कहां से लिया है वो तो देखो। आचार्य भगवान कह रहे हैं आमाशयम्य अर्थात आमाशय, आम मुच्यते भुक्तम 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 शन मुदराग्ना अपक्वतस्य आशय स्थान तस्मिन। क्या कह रहे, आप आमाशय से नीचे और पक्वाशय से ऊपर, इन दोनों अशुचि स्थानों के मध्य में गर्भाशय होता है। आचार्य भगवान, अब और कितना बायोलॉजी और शरीर का विज्ञान आपको आचार्यों ने लिखना चाहिए पूरी की पूरी। अगर आप लोग ये कहते हो कि सर्जरी आदि चीजें पहले नहीं होती थी और ये सब आधुनिक विज्ञान ने बताया है, तो आमाशय कहाँ होता है, पक्वाशय कहाँ पर होता है, गर्भाशय कहाँ होता है, ये आचार्य ने कहाँ लिख के रखा हजारों वर्ष पूर्व। कैसे समझ में आ गया। और अगर आप कहते हो कि पेड़ों की छाल और पत्ते पहनकर हजारों वर्ष पूर्व वनों में भटकने वाले वनचारी थे हमारे पूर्वज, तो ये आंख में अंजन डालने वाली गाथा है। अगर ऐसे वनचारी बनकर के घूमते थे तो भेदाग अणु नाम का सूत्र नहीं लिखते उमा स्वामी महाराज 2000 वर्ष पूर्व। और उमा स्वामी महाराज पहले कुनकुन स्वामी, कुनकुन स्वामी से पहले आचार्य मागनंदी और आचार्य पुष्पदंत भूतबली, आचार्य धरसेन महाराज, उसके पहले लोहार्य, विशाखाचार्य, पंचश्रुत केवली, और पीछे 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 जाओ और फिर आपको दिखेंगे सबसे बड़े शास्त्रज्ञ साइंटिस्ट भगवान महावीर स्वामी। आगे कहते हैं पक्का सयस्य उवरी, ये हो गया पक्वाशय के ऊपर। जाठरेण अग्निना पक्व आहारा, तो ये पक्वाशय क्या होता है वो भी गाथा में ले रहे हैं। जाठरेण अग्निना पक्व आहार पक्वतस्य आशय स्थान। पक्वाशय अर्थात पक्वतस्य आशय स्थान, जो पाचन कराता है, वो पाचन रस का जो स्थान है वो पक्वाशय है। आगे क्या कह रहे हैं, तत् उपरी अमेज्झमज्झमि अमेद्धयो पक्वा पक्वयोर मध्य। आमाशय और पक्वाशय के मध्य में है ये गब्बो अच्छदी, गर्भाशय गर्भ होता है। कीदृक, कैसा दिखता है वो कैसा है, वत्ति पड़ल पच्छनो वितत मास शोणित जाल संस्थानीय वत्ति पड़ल शब्दोनोच्यते तेन प्रत्युच्चनम किए। तो ये क्या कह रहे हैं देखो, ये गर्भाशय कैसा दिखता है, तो उसमें वस्ती पटल से वेष्टित होकर के, वस्ती पटल मतलब एक चमड़े की झाल खोल, वो पूरे शरीर के आजू बाजू रहती है और उससे वेष्टित होकर के प्राणी कितने तक तक रहता है, नौ कियंत काल वास्ते नवमासे उपलक्षण नवमास ग्रहणम दशमास मात्र व्यवस्थानात्।
प्रधानता से 9 महीने, किंतु 10 महीने भी हो सकता है। तो ये अशुचि अवस्था क्यों कह रहे हैं सभी अवस्थाओं को? शोणित और वीर्य से लेकर के उदर से बाहर निकलने तक की सारी अवस्थाएं जो है, ये इस प्रकार की झिल्ली में लिपट करके आदि जो होती है, ये सारी की सारी अशुद्ध ही, क्योंकि मांस रक्त आदि से ही तो ये सारी चीजें वेष्टित है, इसलिए इनको पूरे को अशुद्धि कह रहे हैं। अब यहां पर आम किसे कहते हैं, आमाशय किसे कहते हैं, पक्व किसे कहते हैं और पक्वाशय किसे कहते हैं, इसकी भी चर्चा आचार्यों ने करी है। सीधे थोड़ा सा हिंदी भाषा में बता देते हैं। खाया हुआ भोजन उदराग्नि के द्वारा पकता नहीं है, उसे आम कहते हैं। अपक्व भोजन जो है वो आम कहलाता है। आप लोगों को आमवात नाम की चीज पता है? हाँ, आमवात। आम क्या है? आम गंदगी है। कब बनती है? भूख लगने से पहले खाया हुआ अन्न, कच्चा या बहुत पका हुआ अन्न, पचने को पाचन के लिए बहुत कठिन अन्न, मैदा आदि चीजों से किया हुआ बना हुआ अन्न, ये सब पेट में जाने के बाद में आपके पेट का जो पाचन रस जो होता है वो इसको पचाने में समर्थ नहीं होता है, और जब ये पचने में समर्थ नहीं होता है तो ये अपक्व रह जाता है। ये क्या होता है? अपक्व होता है। आपने अगर कोई चीज पकाने के लिए गैस स्टोव के ऊपर रख दी, पर्याप्त मात्रा में करने के बाद भी अगर वो नहीं पकी तो कच्ची होती है, आप वो खाते हो क्या? बस इसी प्रकार से ये आम है। तो ये आम, और ये आम जो है उसका स्थान जो है वो आमाशय कहलाता है। और उदराग्नि के द्वारा पके हुए आहार को पक्व कहते हैं, उसके स्थान को पक्वाशय कहते हैं। इन अपक्व और पक्व के मध्य में गर्भस्थान होता है। अब ये सारी चीजें हमने अभी ऊपर संस्कृत में पढ़ी ही पढ़ी। उसके पश्चात उसमें शिशु 9 मास तक रहता है। 9 मास तो उपलक्षण है, 10 माह मात्र भी रह सकता है। रुधिर और मांस, रुधिर अर्थात रक्त और मांस के जाल को वस्ति पटल कहते हैं, जो खोल कह रहे थे। और ऐसे वस्ति पटल से वेष्टित वो गर्भस्थ बालक मां के गर्भ में रहता है। आगे कहते हैं, अशुचि स्थाने अवस्थित स्वल्प कालम यदि जुगुप्सते चिरकालावस्थित कथमय न जुगुप्सरी इत्याशष्टे। क्या क्या कह रहे? अशुचि स्थाने, अगर गंदे स्थान पर अवस्थित स्वल्प कालम, थोड़े समय के लिए भी अगर रहना पड़ा, अपवित्र गंदे स्थान में अगर थोड़े समय भी पड़ के पड़ा रहना पड़ा तो ग्लानि होती है। मराठी वाले किरस, हिंदी वाले ग्लानि, वो होती है। ऐसे स्थान में अगर कल रहना पड़े 9 9 महीने तो, आप मंदिर जा रहे हो और बारिश के सीजन है, सामने से नाले का पानी भी उसमें मिक्स होता है और कीचड़ बना हुआ है। सिर्फ बारिश के पानी से नहीं, गंदे नाले के पानी से कीचड़ बना हुआ है, और आप कितना भी बच करके जा रहे थे वो कीचड़ आपके पाँव को लग गया। अब मंदिर में जाने के बाद धोने वाले हो पक्का, बट मंदिर जाने तक वो पाँव कैसा लेकर के चलते हो? ऐसा एंगल में लेकर के चलते कि नहीं चलते हो? आप बच्चे भी देखते होंगे, बच्चे भी जब शरीर गंदा होता है, पाँव आदि गंदा हो जाएगा, तो वो उसको एंगल में ऐसा, मतलब वो भी उसको टिकाते नहीं ठीक से। क्यों नहीं है? ये आपकी स्वाभाविक प्रक्रिया है, शरीर का रिफ्लेक्स है। हम उससे अलग रहना चाहते हैं। पाव को एंगल में एड़ी पर टिकाना या पंजे पर टिकाना, ये क्या चीज है? ये आपके शरीर का रिफ्लेक्स है, जो आप उससे दूर रहना चाह रहे हो। ये अलग है, ये अलग है, इसको मैं टिका टिका करके चल रहा हूं। तो ये तो सिर्फ थोड़ा सा कीचड़ लग गया था, अगर उसी कीचड़ में 9 महीना रहने की बात चले तो। ये सारा आपको सोचना है, चिंतन करना है, तभी तो ये शरीर गंदा लगेगा, नहीं तो बहुत प्यारा लगेगा।
नहीं तो बहुत, सिर्फ प्यारा नहीं, बहुत प्यारा लगेगा। क्यों? वो मेरा है। हो रही बातें क्लियर? चलिए, तो आचार्य रघु ने बताया। अब 1007 नंबर की गाथा, वो कहते हैं, अब तो ऐसी ऐसी चीजें आचार्य ने लिखी है कि वो पढ़ते वक्त भी ग्लानि आती है। क्या लिखे देखो 1007 नंबर की गाथा में। वमिदा अमे जमज्झे मासंपि समक्खबच्छिदो पुरिसो हो दीहु विहिंसनिजो जदि विषयनीय लिज्जो होज सयनीयलयो सयनीयलयो हो। ये गाली शब्द ठीक से बोलने के लिए आना चाहिए। वमिदा अमे जमज्झे मासंपि समक्खमच्छिदो पुरिसो हो दीहु विहिंसनिजो जदि विषयनीयलव्यो होज। क्या क्या कह रहे हैं देखो अब। 107 नंबर की गाथा। गंदे वमन के मध्य में एक मास पर्यंत प्रत्यक्ष रूप से रहने वाला पुरुष यदि अपना इष्ट मित्र भी हो तो भी वो ग्लानि का पात्र। गंदगी में सरोबार होकर के जिसके शरीर को गंदगी लगी है, अब आगे 1 महीने तक लगी हो तो बहुत दूर की बात है। अगर अपने कुटुंब का कोई व्यक्ति हो, बच्चे पुत्र पौत्र भी क्यों ना हो, अगर वो गंदगी में पाँव लगा करके अगर आए हैं, वो मेरा इष्ट भी है, तो भी उसके प्रति ग्लानि आती है। आती कि नहीं आती है? ए गंदा, पहले नहा क्या? बोलते कि नहीं बोलते हो? ये कहां से आता है? जुगुप्सा। जुगुप्सा क्या है? द्वेष भाव है। ग्लानि भाव क्या है? द्वेष भाव है। आगे कहते हैं, तब माता के द्वारा, अब ये वमन में अगर 1 महीने में अगर वमन के साथ रहेगा तो उसकी तुलना किसके साथ कर रहे हैं? 9 महीना गर्भ में रहने वाले शिशु के साथ कर रहे हैं। कैसे? माता के द्वारा खाए गए, बच्चा क्या डायरेक्टली रोटी और दाल खाता है क्या? दाल चावल खाता है गर्भ वाला? नहीं, वो तो माता के द्वारा को पोषण को ही प्राप्त होता है। तो माता का वमन जो है, माता के द्वारा खाए गए वमन रूप आहार को खा करके गंदे स्थान में 9-10 मास रहने वाला ग्लानि का पात्र क्यों नहीं है, भले ही वो अपना निकट बंधु क्यों ना हो। गाथा क्रमांक 1008 हमको बता रही है। घाटा क्रमांक 1008 की है पुनरावद सभा से। मतलब पहले तो 1 महीने में 1 महीना वमन के साथ रहे हुए हैं, इष्ट भी है तो भी हमें गंदा लगता है। तो की है पुनः फिर ऐसी अवस्था में नवद सभा से उसी तो वमिगा अमेज्ज मज्जमी होज्ज न भी सनिज्जो यदि भी सय नियलज्जो होज्ज। तो ऐसा 9 माह जो गंदगी में रह करके आया है उसके प्रति ग्लानि क्यों ना हो। दन्ते हि च विद्धं वीरण च सिंहेन मेलिदं सततं मायाहार्यमन्नं जुत्तं पित्तेन कड़ूयेण। जिस आहार से वो शिशु का शरीर बना है, वो माता के द्वारा खाया हुआ अन्न पहले दांतों से चबाया गया। माता दांत से चबाती है जो भी चावल दो रोटी आदि जो खाएगी वो। उसके बाद में वो उसके कफ के साथ मिल करके चिकना हो गया, और फिर उसी के कटुक पित्त से युक्त होता हुआ आगे बालक को चला गया। अब मुझे आज भी याद है, गुरुदेव ध्यान सागर जी महाराज एक बार प्रवचन में उन्होंने बताया था कि जिस भोजन से हमारा शरीर बनता है, भोजन जब तक हमारे शरीर मुख के बाहर है, कोई लड्डू है, कोई रोटी है, रोटी का निवाला हो, चावल का निवाला हो, वो दिखते वक्त कितना अच्छा दिखता है, तभी तो हम उसको रस के पहले आंखों से खाते हैं, सुगंध से घ्राणेन्द्रिय के द्वारा उसका भोग करते हैं। पर मुख में डाल दिया और चबाना शुरू कर दिया, और वो चबाया हुआ ग्रास अब कंठ से नीचे ढकेलने से पहले एक बार दर्पण के सामने खड़े होकर के अपना मुख खोलो। गुरुदेव ने ये प्रैक्टिकल करने के लिए कहा था हमको। अगर आपको वो मुख का वो जो फिर ग्रास जो है
चबाने के पश्चात, लार में लथपथ होने के पश्चात, देखने में वो जो लड्डू था, वो रोटी थी, वो चावल था, वो दाल थी, अब किस अवस्था में पहुंच गई है। अगर ये आप उसका दर्शन करो तो वो अंदर जाने के पश्चात उसी से बना हुआ शरीर निष्पादित, ये हमारा शरीर किससे निष्पादित हो रहा है? ऐसी चीजों से निष्पादित हो रहा है। आगे कहते हो दांत से चबाया गया, मुझे वो चीज याद आ गई, आगे चल करके कफ में मिल रहा है, और माता के, और उसके बाद में वो माता का जो पित्त रस है वो भी उसके साथ में मिल रहा है, और उससे बना हुआ रस जाकर के वो बच्चे को मिल रहा है। कभी सोचा था इस चीज को कि तो ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम इस चीज की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हम इस चीज की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। हम जब आभूषण को देखते हैं तो आभूषण के सौंदर्य को देखते हैं, ये बना कैसे उसको देखते हैं क्या? हम जब घी को सूंघते हैं कितनी खुशबू आती है, किंतु घी बनने से पहले कितनी दुर्गंध आई थी, वो घी बनाने वाली दीदी को पूछो। तो आचार्य बस यही बातें कह रहे हैं। आगे कहते हैं वमेगम अमेज सरिसम वाद वियोजितरसम खलम गब्भे आहारे दिसमंता उवरिति पत्तगम निच्चम। अर्थात जिस ऐसा होने पर वो वमन के समान गंदा होता है, वायु के द्वारा उसका रस भाग अलग हो जाता है, वात के द्वारा शरीर में जो वात रहता है, और खल भाग अलग होता है, अर्थात द्रव रूप और ठोस रूप अलग अलग होते हैं। उसमें से गिरती हुई बूंद को सर्वांग से गर्भस्थ पिंड नित्य ग्रहण करता है। इससे यह ज्ञात होता है कि वह अन्न का रस ग्रहण करता है। 1010 नंबर की गाथा हो गई। ऐसी बहुत सारी गाथाएं हैं। फिर वो 7वें मास में ही कमल की नाल के समान नाभि होती है। नाभि बनने के पश्चात उस वमन किए हुए आहार को वो नाली के द्वारा वो ग्रहण करता है। ये सारी चीजें जो है ये आचार्य भगवत कह रहे हैं। 1013 नंबर की गाथा है। यदि कोई आपके सामने एक बार भी वमन किए गए आहार को या गंदे विष्टा को खाता है तो अपना प्रिय बंधु भी उससे ग्लानि होती है। पढ़ने में भी ग्लानि आ रही है, बट हमें समता रख करके इसको आगम की गाथाएं है ये, और साक्षात तथ्य को दर्शाने वाली है, इसलिए समता भाव रख करके इसको हमको पढ़ना चाहिए। आचार्य भगवत कहते हैं जो मनुष्य 9-10 महीने उस वमन तुल्य आहार को खाता है वह ग्लानि का पात्र बन जाता है, भले वो मेरा इष्ट पुत्र प्रपौत्र बंधु ही क्यों ना होवे। अब ये जो शरीर की सारी कथा भगवती आराधना में बताई है, शिवचंद स्वामी और आगे इसके बारे में, शरीर के बारे में बता रहे हैं। क्या क्या कहते हैं वो? अब वो कहते हैं शरीरस्य अवयवानव चाहिए, शरीर के अंदर क्या क्या होता है वो बता रहे हैं। त्रिशतानि अस्थिनी, 300 हड्डियां है। ये सारी हड्डियां किससे बनी है? ये आपने जो रस भाग, खल भाग, ठोस भाग जो जो अंदर डाला हुआ है उसी से हड्डियां बनी है। हड्डी पवित्र है कि अपवित्र है? हड्डी को स्पर्श होने वाले से स्नान करने के लिए कह दिया। और ऐसे कितनी अशुद्ध अशुचि हड्डियां लेकर के घूम रहे हो। 300 है इस शरीर में, एक नहीं दो नहीं 300, अर्थात 300 अपवित्र स्थान इस शरीर के अंदर है। आगे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं तानि सर्वाणी मज्जा धातु दिभ्रतानी, उस सब के साथ में मज्जा धातु लगा हुआ है। संध्या तावंती संध्या त्रिशतम, 300 संधि अर्थात जॉइंट्स है। 300 जॉइंट्स है। हाँ, यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स बैठे हैं, अगर संख्या कम आ रही है तो फिर मूल और उत्तर भेद करके इसको समझ लेना। 300। आगे क्या कहते हैं? स्नायु नाम नवशतानी, 900 स्नायु है, मसल्स, 900 मसल्स है। सब लोग मसल समझते हो ना? हाँ। शिराणाम सप्तशतानी, 700 सिराए हैं। पंचशतानी मांसपेशिया, मांसपेशी 500 है। चत्वारी शिरा जालानी, ये जो शिराओं का जो जाल होता है, वाहिनियों का जो जाल होता है वो 4 प्रकार का अलग अलग है।
मतलब पूरा जुड़ा हुआ, 4 अलग अलग है। षोडश खंड संज्ञानी, उनके 16 विभाग हो जाते हैं। हाँ, ये 16 जो है वो महाशिराएं कही गई है, रक्त से भरी महाशिरा 16 कही गई है। अब शिराओं के शिरा मूलानी षडेव, जो शिराएं है उनके मूल जड़ जो है वो 6 है। मांस रज्जु द्वया, 2 मांस के रज्जु है। त्वचा सप्तः, 7 प्रकार की त्वचा है। एक के ऊपर कितने लेयर्स है त्वचा के? 7 लेयर है। तो भी ठंड लगती है ना। 7 एक के ऊपर त्वचा के लेयर है, ऐसे आचार्य भगवान कह रहे हैं। काले यानी सप्त, ये क्या कह रहे हैं? 7 काले, एक अर्थात मांस खंड, बड़े बड़े मांस खंड जो है वो 7 है। रोमकोटि नाम क्षितिशत सहस्त्राणी, रोमकोटि नाम अशिति शत सहस्त्राणी। संस्कृत की जो जिनके सामने है उसमें रोमकोटि नाम, नाम का म हलंत वाला है, और अशीति अर्थात 80, अशीति का उसके साथ मिलकर के म पूरा बन गया। रोमकोटि नाम क्षितिशत सहस्त्राणी, कितने हैं बाल? तो कहते हैं 80 लाख करोड़। ऊपर के थोड़े चले जाने के बाद आकुलता नहीं करनी चाहिए। कितने बाल है टोटल, रोमखंड कितने हैं आपके पास? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं 80 लाख करोड़ रोमखंड है। फिर आतों की चर्चा चलती है। आते कितनी है? आमाशय अवस्थिता अत्रष्टयः षोडशः, आमाशय में अवस्थित आते 16 है। कुतितस्याश्रया सप्तैव भवन्ति, और क्या कह रहे हैं? 7 दुर्गंध के आश्रय है। दुर्गंध को निर्माण करने वाले 7 स्थान, आश्रय मतलब 7 स्थान है। स्थूना तिस्त्रो भवंती, 3 स्थूना है, स्थूना अर्थात नाड़ी, वात पित्त और कफ, ये 3 नाड़ियां कही जाती है। आगे क्या है? मर्मणा शत सप्ताधिकम, 107 मर्म स्थान है। मर्म स्थान किसे कहते हैं? जिसपे छोटा भी आघात हो जाए तो जान चली जाती है। आपने बहुत बार सुना होगा किसी के बारे में, अरे क्या हो गया, कल तक तो अच्छे थे, आज क्या हो गया एकदम से चले गए? बोले कल रात्रि में उठे बाथरूम के लिए और गिर गए और वहीं पर चल बसे। तो गिरने मात्र से क्या हो गया? तो गिरने मात्र से कहीं पर जो हमारे मर्म स्थान है, उस मर्म स्थान पर जब आघात होता है तो प्राण चले जाते। तो ऐसे कितने मर्म स्थान है? 107 मर्म स्थान बता रहे हैं। फिर आगे क्या कहते हैं? व्रणमुखानी नव भवंती, व्रणमुख अर्थात मलद्वार कितने हैं? 9 है। और नित्यम कुथितम स्त्रवंतियानी, गंदे स्त्राव से वो सदा बहते रहते हैं। मस्तिष्कम स्वंजलि प्रमाणम, मस्तिष्क कितना है? मस्तिष्क अंदर, ब्रेन जिसे कहते हैं ना, मेंदु, मस्तिष्क कितना है? स्व अंजलि प्रमाणम, अपनी एक अंजलि के प्रमाण है। मेदोंजलि प्रमाणम, मेद अंजलि प्रमाण होता है। ओज निजांजलि प्रमाणम, स्वयं स्वयं की अपनी अपनी अंजलियां लगा लेना। ओज, अब ये ओज क्या होता है? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि ओज वो ऊर्जा है। ओज वो ऊर्जा है कि जो इन धातुओं से परावर्तित होकर के शरीर के द्वारा ग्रहण की जाती है, वो ओज एक फिजिकल मैटर है। ये मतलब ऐसा नहीं कि ये सिर्फ शक्ति की चर्चा है, ये इस प्रकार की एक वस्तु अपने शरीर में होती है। शुक्रम स्वांजलि प्रमाणम, अपनी अंजलि प्रमाण शुक्रवीर्य भी होता है। उसके पश्चात वसा धातवा तिस्त्रो जलया,
3 अंजलि इतना वसा अर्थात चर्बी है। दो प्रकार की, देखिए अभी मेद की भी चर्चा चल रही थी और वसा की भी चर्चा चल रही थी। तो हमने आधुनिक विज्ञान की अपेक्षा से थोड़ा सा इसको, क्योंकि मेद और वसा दोनों को हम पहले से चर्बी कहते हैं और आचार्य ने दोनों के प्रमाण यहां पर दिए हैं, तो ये अलग अलग क्या है। तो ये जब देखा तो कितना सूक्ष्म आज की मेडिकल साइंस हमको बताती है जो आया है, और वो आचार्य ने वहां लिखा है। तो मेद और वसा में क्या है, मेद का अर्थ देखिए क्या लिखता है, आयुर्वेद के अनुसार शरीर की 7 धातुओं में से एक है, जो गाढ़ा पानीय तैलीय पदार्थ जो शरीर को चिकनाई देता है। शरीर में एक प्रकार की जो हमारी चिकनाई बनी होती है वो मुख्यतः से मेद की वजह से आती है। और वसा क्या है, वो फैट कहलाता है। वसा मतलब फैट, वो क्या है, एक प्रकार का लिपिड। आप सब लोगों ने रक्त की जब रिपोर्ट करते तो लिपिड प्रोफाइल नाम की एक लिपिड प्रोफाइल की एक रिपोर्ट आती है। तो वो जो लिपिड है वो, और वो ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। और जो कोशिकाएं, सेल जो है, उनके दीवार, मतलब सेल की जो बाउंड्रीज बनती है वो कोशिकाओं की दीवार का हिस्सा बन जाता है, इनसे कोशिकाएं बनती है। वो जो है ये फैट कहलाता है। तो इसके भी फिर वसा के भी अलग अलग प्रकार है। 3 प्रकार के फैट्स होती है। एक है असंतृप्त, अनसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट एंड गुड फैट्स, ऐसे 3 इंग्लिश में कहे जाते हैं। ठीक है, मैं मेडिकल साइंस का कोई विद्यार्थी नहीं हूं, आचार्य ने जो लिखा है वही बातें बता रहा हूं। तो आमतौर पर कमरे के तापमान पर ये ठोस हो जाते हैं। कौन सा, ऐसी चर्बी, ऐसा मेद, ऐसा वसा, ऐसा फैट जो रूम टेम्परेचर पर कठिन होता है, कैसे, जैसे मक्खन। ये अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं। सैचुरेटेड फैट, सॉरी ये सैचुरेटेड फैट है। अनसैचुरेटेड फैट क्या है, तेल, अर्थात आमतौर पर ये द्रव रूप में रहते हैं, चिकनाई में रहते हैं, इनको कहते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स। तो तेल आदि से जो मिलने वाला है। और स्वस्थ मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड वसा हृदय स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना गया है, वो स्वस्थ वसा होता है। मतलब अच्छे फैट्स भी होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। इनका कार्य क्या है, ऊर्जा का भंडारण, शरीर के कार्यों के लिए शक्ति प्रदान करना, आदि आदि, ये कहा गया है। इसमें और एक चीज आई थी जो हमने इसी में पढ़ा था, जो ग्लिसराइड्स जो कहते हैं, उसकी भी चर्चा आई थी। ग्लिसराइड वगैरह जो होते हैं उनकी भी चर्चा आई थी। कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स अच्छे होते हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल्स अच्छे होते हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल्स खराब होते हैं। तो ये ग्लाइस की जो बात होती है उनकी चर्चा भी यहाँ पर आई है। चलिए आगे क्या कहते हैं, कहाँ तक आए थे, 3 3 अंजलि प्रमाण। आप पित्त की चर्चा कर रहे हैं, वसा की चर्चा हो गई। अब पित्त कितना है, 3 अंजलि प्रमाण पित्त है। भगवती आराधना ग्रंथ में, अब ये शुचन स्वामी लिख रहे हैं यहाँ पर, भगवती आराधना में पित्त और कफ को 6 6 अंजलि प्रमाण कहा गया है 1034 नंबर की गाथा में। किंतु ये अंजलि के प्रमाण अलग अलग होने से दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा। आगे कहते हैं 8 सेर रुधिर है, रक्त कितना है, 8 सेर। फिर मूत्र कितना है, 16 सेर। जितना रक्त है उसका दुगना मूत्र शरीर में पड़ा हुआ है। और विष्ठा कितनी है, उससे 3 गुना विष्ठा, 24 सेर विष्ठा है। अब यहां पर विष्ठा को समझ, क्योंकि इसके ऊपर मैं काफी चिंतन कर रहा था कि ऐसा कैसा हो सकता है कि अगर 24 सेर, और सेर को देखा तो 0.9 किलोग्राम, मतलब मोटा मोटी में 22.5 किलो, 22 किलो हो गई है। तो क्या आपके वजन अगर किसी का 80 किलो है तो क्या 20 किलो विष्ठा का ही वजन है उसके अंदर। तो ऐसे नहीं लेना है। तो ये विष्ठा हम किसे कहते हैं, जो पूरा विष्ठा रूप बन गया है उसे विष्ठा कहते हैं। ऐसा यहां पर नहीं है। तो जो अभी तक विष्ठा रूप में नहीं बना किंतु मल है, जो अब ऐसी अवस्था में है कि जिसका ग्रहण शरीर के द्वारा होने वाला नहीं है और बाहर फेंका जाने वाला है, तो ऐसा अनपका विष्ठा जो है वो भी इसके अंदर ले लेंगे तो ये सारा गणित सुलझ जाता है। तो ऐसा थोड़ा सा आपका भी चिंतन इसके ऊपर चलना चाहिए। तो फिर आगे क्या कहते हैं, नख होते हैं 20, दंता 32, 32 दांत, 20 नख होते हैं। अब ये स्वस्थ जीव की अपेक्षा से बताया, किसी को एक आध उंगली ज्यादा है तो एक आध ज्यादा भी हो जाएगा। कृमि कीट निगोधादि बिभृतविदम शरीरम, ये शरीर कृमि, लट तथा निगोदिया जीवों से भरा हुआ है, तथा रस रुधिर मांस मेद अड्डी
हड्डी, मज्जा और वीर्य, इन 7 धातुओं से बना हुआ है, और ये सभी के सभी स्वयं गंदे हैं। इसीलिए ये शरीर भी संपूर्णता से गंदगी का घर, अर्थात अशुचि, अशुद्ध से बना हुआ है। तो जिनसे बना हुआ है, जिस विधि से बना हुआ है, जिस स्वरूप में 9 9 10 10 महीने तक रहा गया है, और उसके पश्चात उधर से बाहर आने के बाद भी शरीर में जो हड्डी आदि जो चीजें, रस धातु आदि जो है, ये भी गंदे ही है। इसीलिए ये शरीर गंधा ही कहा जाएगा। इस प्रकार से ये गाथा क्रमांक 83, थोड़ा सा ज्यादा हमने आज चर्चा करी। आज एक ही गाथा को रखते हैं, समय हमारा पूर्ण हो गया है। तो शरीर की तरफ देखते वक्त द्वेषपूर्ण भावों से नहीं देखना है, किंतु ग्लानि जरूर करनी चाहिए। ग्लानि कितनी करनी है? जिससे हमें इससे प्यार ना हो। ग्लानि इतनी करनी चाहिए जिससे इतना प्यार ना होवे। ठीक है, चलिए। आपके नख बढ़ते कि नहीं बढ़ते हैं? बढ़ते हैं। तो बड़े हुए नखों से मुझे तकलीफ होने वाली है, उसमें गंदगी आएगी, भोजन में जाएगी, इसलिए हम क्या करते हैं? एक्स्ट्रा बड़े हुए नाखून काट देते हैं, गंदे हैं करके काट देते हैं। वैसे ही ये शरीर गंदा है, संलेखना के समय इसको त्यजने में कोई मोह रहेगा क्या? अगर नहीं रहना चाहते हो तो अशुचित्वानुप्रेक्षा का चिंतन जरूर करना चाहिए। इसी प्रकार महावीर भगवान, जिनकी ये दिव्य ध्वनि है, और सारे आचार्य जिनके द्वारा ये हम तक पहुंची है, ऐसी जिनवानी माँ को उन तीर्थंकर प्रभु के श्री चरणों में और गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए आज के स्वाध्याय को यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।